जय गुरुदेव, जय श्री श्याम। मीन राशि वालों, आदिकाल से ही हमारे पूर्वज कहते आए हैं, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। और यही वाक्य को सार्थक करने के लिए जीवन आपने लिए पूरे पफई दिन लेकर आ रहा है। आने वाले जून के 15 दिन और जुलाई के 30 दिन आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और आज मैं इसी के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। मीन राशि वालों, भगवान श्री कृष्ण गीता के 18वें अध्याय के 4 श्लोक में स्पष्ट कहा है, इस पृथ्वी पर शक्ति, साहस, बुद्धि और कर्ता के साथ साथ भाग्य हमेशा से महान है। और यह जो सर्व महान शक्ति जिसका वर्णन भगवान श्री कृष्णा ने किया है वह भाग्य और इस भाग्य का स्वामी शनि महाराज है, जिसे हम गॉड ऑफ फैट भी कह सकते हैं। और यही शनिदेव 6 जून से वक्र भी हो रहे हैं, जो बहुत कुछ बदलाव कर सकते हैं। इसके साथ साथ 13 जून से शुक्र ग्रह मिथुन राशि में पहुंचेंगे। इसके 2 दिन बाद 15 जून से सूर्य ग्रह भी मिथुन राशि में पहुंचेंगे, तो बुध ग्रह भी 15 जून से मिथुन राशि में पहुंच जाएंगे। और यह चारों ग्रहों की स्थिति कुछ अच्छे और बड़े लाभ के संकेत कर रहे हैं। चलिए विस्तार से समझते हैं कि 45 आपके जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों, वीडियो प्रारंभ करें इससे पहले एक जरूरी सूचना, इस वीडियो में जो कमेंट करते हैं ना वह एक बड़ा स्कैम हो सकता है, इसलिए सावधान रहें। तो चलिए अब आपको बड़े ध्यान से सुनना है और समझना है। मीन राशिफल 2024 के अनुसार जून के 15 दिन और जुलाई के 31 दिन आपके जीवन में कई सारी खुशियां लेकर आ रहे हैं, क्योंकि यह बात मैं केवल ज्योतिष के एक सिद्धांत के अनुसार नहीं कह रहा। यह जानकारी आपको अलग अलग सिद्धांतों के अनुसार देने जा रहा हूं। आप देखेंगे तो जून महीने के प्रारंभ से ही मंगल ने आपके द्वितीय भाव में गोचर किया है। अब जन्म पत्रिका में द्वितीय भाव का संबंध तन से होता है, प्रेम से होता है, परिवार से होता है। ऐसे में मंगल के इस गोचर के प्रभाव से समाज में आपकी ताकत बढ़ती है। आपका परिचय समाज के कुछ अच्छे लोगों से होता है। धन कमाने के आपके सपने सच होते हैं। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता आ जाती है। इस दौरान आप जो भी काम करते हो जाती है मैं आपको अच्छा खासा लाभ देते हैं। आपकी प्रॉपर्टी कई महीनों से बेकार पड़ी हुई थी, वह बारे पर जाने से वहां से धन आना शुरू होता है। जो आपकी प्रॉपर्टी क्या करके न संपत्ति को खरीदना चाहते थे उनको लाभ मिलेगा। जब मंगल ग्रह ने भी 1 जून से ही तन भाव में गोचर कर लिया है तो वह माता से भी सहयोग दिलवाए। अगर आपके पिता किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं या फिर सरकार के बड़े पदों पर है तो उनको स्थानांतरण के साथ साथ कोई बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है। और जो युवा है और मांगलिक भी है और वह अपने शादी के लिए बात चल रहा है या फिर शादी के इंतजार में है तो उसको भी ऐसा लाभ प्राप्त हो जाता है। इस अवधि में आपके ससुराल पक्ष से भी आर्थिक सहयोग मिलता है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके मामा, नाना, मासी की ओर से या फिर ससुराल पक्ष की ओर से भी वारिस जुड़ जाए या फिर आकस्मिक उनके द्वारा धन मिल जाए। और यह सब लाभ मिलने के पीछे की सबसे बड़ी वजह है आपका चतुर्थ भाव, क्योंकि चतुर्थ भाव में शुक्र बैठे हैं बुध के साथ, जो लक्ष्मी नारायण युग का निर्माण करेंगे। इस लिहाज से देखा जाए तो वह कारोबार में आपको नई ऊंचाइयों पर पहुंचाते हैं। इसमें भी जिनका कार्य वस्त्र से है, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह पर सामान या व्यक्ति को पहुंचाते हैं, चाहे वह ट्रेवल एजेंट के तौर पर कार्य कर रहे या खुद टैक्सी है, बस है, प्राइवेट वाहन है, मालवाहक जहाज है, तो आप इन 45 दिनों में बड़ा अच्छा खासा बेनिफिट प्राप्त करेंगे। ऐसे में आपको कोई सरकारी काम भी मिल सकता है। मीन राशि वालों, जो अफसर कहते थे कि मेरा भाग्य तो मेरे साथ ही नहीं है, मेरा भाग्य मुझसे रूठा हुआ है,
मैं उन सब लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ मित्रों, लक्ष्मी नारायण लोग बन चुका है और सूर्य आपके छठ भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में बैठे वह आपकी किस्मत के दरवाजे खोल रहे। जो कर रहे उन्हें सुंदर अवसर प्राप्त होंगे, पद पैसा प्रतिष्ठा में वृद्धि की संभावना बढ़े। इनके साथ साथ आपको कोई बड़ी अच्छी और एमएनसी में नौकरी के लिए भी एक प्रस्ताव की डी मिल सकती है। अगर आपका कोई नया काम या बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो भी आपकी इच्छा पूर्ण हो सकती है मित्रों। इन दिनों में बुध ग्रह आया निर्यात के क्षेत्र से संबंध रखने वालों को आकस्मिक धन देगा, तो शनि या शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के बीच आपको मालामाल कर सकता है। ऐसे में जो व्यक्ति इंटरनेशनल लेवल पर कार्य करते हैं, चाहे वह गोल्ड में निवेश करते हो, तेल में निवेश करते हो, सोने में निवेश करते हो या फिर करेंसी में निवेश करते हो, तो समझ लीजिए कि आप एक सोने के खजाने पर बैठे हैं। बस देरी है, वह खोद कर निकाल लेगी, क्योंकि लक्ष्मी नारायण व्यक्तियों को रंग से राजा बना देता है और जून और जुलाई में यह सब कुछ हो भी सकता है। इसके साथ साथ 30 जून को शनिदेव विभक्री हो रहे और वह आपके भव भाव में विदेश के भाव में है, तो ऐसे में आपकी विदेशी कंपनी में नौकरी या फिर विदेश में काम मिलने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती है। और अगर पहले से ही वहां पर है तो आपको किसी महिला मित्र या फिर बाहरी व्यक्ति से पार्टनरशिप का अच्छा ऊपर भी प्राप्त होगा। दोस्तों, कुंडली के द्वादश भाव के बलाबल पर ही जातक का जीवन निर्भर रहता है। जो भाव पीड़ित हो उसे भाव का फल या तो मिलता ही नहीं या फिर अति स्वल्प मात्रा में मिलता है। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि कुंडली को जाने समझे विश्लेषण करें और जीवन में आगे बढ़ जाएं। मित्रों, अगर आपके भी जीवन में पिछले कुछ दिनों में अनबन चल रही थी या फिर साथ ही आपको छोड़कर जा चुका था, इस दोनों मामलों में फिर से अनबन सुलझ रही है। और वह जो सिंगल है, निकाल ले लीजिए कि आपको किसी मित्र से खास रूप में प्रस्ताव मिल सकता है और आप इस महीने लव लाइफ को लेकर भी कोई बड़ा निर्णय लेने वाले हैं। कुल मिलाकर जून जुलाई जीवन में बड़ा यूटर्न लेकर आ रहा है, जिससे आप आने वाले समय में अनुभव भी कर सकेंगे। जय गुरुदेव, जय श्री श्याम। व्हाट्सएप नंबर है +9 18553454321। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।